तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और वेडनेसडे को आपका लेक्चर आएगा कि हम लोग इनऑर्गेनिक को कैसे कवर करने वाले, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, जिसमें आपको SPDF इनमें से ही आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और बहुत क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं। तो उसको हम पूरा कवर करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है, हर पॉइंट को मार्क करूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर बैठना है आपके साथ, एक पेन और एक पेपर या फिर पेंसिल, जो भी आपको लेके बैठना है, एक साथ में लेके बैठिए। तो जिससे आपको प्रिपरेशन पूरा इनऑर्गेनिक का हम लोग अभी से रीड करेंगे, और वो वीडियोस आपको बाद में मिलेंगे प्लेलिस्ट के तौर पे, ताकि आप बाद में उसको कंटिन्यूअसली एनसीईआरटी रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब कुछ आने वाला है। मॉड्यूल्स मत पढ़ो इनऑर्गेनिक के लिए और बायो के लिए। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल के पास मॉड्यूल और रेफरेंस बुक को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब बताए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारा 6th चैप्टर है। ठीक है, तो हम फास्टली कवर कर रहे पोर्शन। 6th चैप्टर पे हम आ गए, तो आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है 6th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम पूरा एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं एनाटॉमी होता क्या है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट्स के अंदर के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम कहते हैं एनाटॉमी। प्लांट्स के बाहर के स्ट्रक्चर को, आउटर, ठीक है, उसको स्टडी करना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, जो हमने देखा लास्ट चैप्टर में। और इसमें हम देख रहे हैं अभी एनाटॉमी। ठीक है। अब एनाटॉमी में क्या क्या आता है, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यू सिस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम क्या है, डाइकॉट स्टेम कैसा है, मोनोकॉट लीफ कैसा है, डाइकॉट लीफ कैसा है, मोनोकॉट रूट कैसा है, डाइकॉट रूट कैसा है। ठीक है, वुड क्या होता है, बार्क क्या होता है, सारी चीजें हम, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो है हमारा टिश्यूज। तो टिश्यूज होते क्या है, तो टिश्यू बेसिकली होते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका एक कॉमन ओरिजिन हो और वो कॉमन परफॉर्म करते हो फंक्शन। ठीक है, क्या बताया मैंने, जिनका ओरिजिन कॉमन होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोग मिस कर देंगे कि ओरिजिन कॉमन होना ये कंपल्शन है, लेकिन यूजुअली परफॉर्म ये कॉमन फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझो 10 सेल आ गए, 10 सेल्स आ गए, ठीक है, और इनका सेम ओरिजिन है, तो ये मिलकर बनाएंगे टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, कॉमन फंक्शन। ये 10 के 10 सेल जो है डाइजेशन के अंदर स्टमक में काम कर रहे हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ ह्यूमंस बता रहा हूं मैं, ठीक है, एनिमल्स बता रहा हूं। ठीक है, वैसे ही प्लांट में जो भी काम है तो ये काम कर रहे हो उस तरह से, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन ओरिजिन होना ही चाहिए, कंपल्सन है, और यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। उसके बाद प्लांट टिश्यू बहुत तरह के होते हैं, उसको हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप के अंदर। कितने ग्रुप के अंदर, 2 ग्रुप के अंदर। अब ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज को हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप के अंदर, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। क्या बताया मैंने, और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट को, कि ये सेल्स जो बन रहे, ठीक है, वो डिवाइड होने के कैपेबल है या नहीं। मतलब परमानेंट वो होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और एक ही परफॉर्म फंक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंट सेल जो है परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके जिनमें डिवीजन खत्म हो जाए वो बन जाएंगे परमानेंट, और जो डिवाइड करते रहे वो हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक। ये हो गया मेन क्लासिफिकेशन। क्या बताया मैंने, यहाँ पे देख लो, ये एक बार समझिए, आपको सारी चीज समझ जाएंगे। टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया 2 में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो डिवाइड करते हो, जो डिवाइड ना करते हो परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक में भी आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मेरिस्टम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मतलब जो लैटरल मेरिस्टम होते हैं आपके। ठीक है, परमानेंट में आपके पास 2 टाइप है। कौन से, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनमें आपको ये पूरा आपको टेबल रखना चाहिए। टिश्यू में 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टम्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आते हैं टिश्यूज के ऊपर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। अब ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, जहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो, एक्टिवली हो, उस रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टम्स। हमने देखा था ये लास्ट चैप्टर में। ठीक है, मेरिस्टम्स, मेरिस्टोस वर्ड का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होगा मेरिस्टम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं इंपोर्टेंटली। ठीक है, उसमें भी पहला अभी हम देख रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स। ठीक है, उसमें भी हम देख रहे हैं जो रूट और शूट के टिप पे हो। आपने देखोगा ये आपका जो ग्राउंड है, इसके जो रूट है वो ऐसे ग्रो करता रहता है। ठीक है, ऐसा ग्रो करते हैं रूट। ठीक है, तो ये जो टिप पे होता है मेरिस्टम, हमने देखा था लास्ट चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में,
इसी का हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, क्या पे मेरिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है रूट अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मतलब टिप, ठीक है, अपाइकल मतलब टिप, तो इसे हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। और जो स्टेम होता है ऊपर, स्टेम के पास भी जो है अपेक्स पे जो है मेरिस्टम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। शूट, जो भी पार्ट ग्राउंड के नीचे है प्लांट का उसे हम कहते हैं रूट, और जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसे हम कहते हैं शूट, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, जो प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। अब रूट अपाइकल मेरिस्टम जो रूट के टिप पे हो, शूट अपाइकल मेरिस्टम जो डिस्टेंट मोस्ट एक्सिस ऑफ स्टेम पे हो। डिस्टेंस मोस्ट मतलब क्या, एकदम दूर, समझो ये ऊपर जो है आपका स्टेम है ऐसे, ठीक है, ग्राउंड के, तो जो एकदम टिप पे हो, अपेक्स पे हो, उसे हम कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। अब जब ये शूट अपाइकल मेरिस्टम बनता है, ठीक है, जब ये और सेल्स डिवाइड करते जाता है और ये ग्रो होता है, एलोंगेट होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब लीव्स बनते हैं और जब एलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, ठीक है, कुछ सेल्स रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड सेल्स फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टम, कुछ सेल्स इन शूट अपाइकल मेरिस्टम के रह जाते हैं और वो बनाते हैं एक्सिलरी बर्ड। हमने देखा लास्ट चैप्टर में 2 टाइप के बर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, समझो ये आपका स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे लीफ है, जो ये स्टेम और लीफ के एंगल इस एक्सिस पे हो बर्ड, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल इस एंगल को कहा जाता है। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीव्स, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं। क्या बनाते हैं ये, ब्रांच बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। द मेरिस्टम इज ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंपॉर्टेंट, ऐसे टिश्यूज, ऐसे मेरिस्टम्स जो मैच्योर टिश्यूज मतलब क्या है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब परमानेंट टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट हो, ठीक है। समझो ये आपका स्टेम है, समझो ये आपका स्टेम है, इसमें समझो कि ये जो है पूरा का पूरा, देखो ये ब्लैक से दिखा रहा हूं ये परमानेंट है, ठीक है, और जो रेड से दिखा रहा हूं ये क्या है अपना, ये क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक है, जो डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो दो, ठीक है, दो जो मैच्योर टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये किसमें होते हैं, ग्रासेस में होते हैं। काम क्या होते हैं, रिजेनरेट करना पार्ट्स को, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना आपके, गाय, आपका बफेलो, आपका जो भी है, ठीक है, गोट, ये जब घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं ये, ठीक है, तो जो रिजेनरेट, जो ग्रास के जो टिप निकल जाते हैं, तो उसको रिजेनरेट करने के लिए ये मेरिस्टम्स काम आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2021 के लिए। उसके बाद दोनों अपाइकल मेरिस्टम्स, ठीक है, दोनों अपाइकल मेरिस्टम जो है, रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है, बिकॉज ये अर्ली अपीयर होते हैं प्लांट के बॉडी में, इसलिए प्राइमरी। जो पहले है प्राइमरी, जो सेकेंड है सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद द मेरिस्टम ऑकर्स इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, पर्टिकुलर दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जो वुडी एक्सिस बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, उनमें एक टाइप के मेरिस्टम जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। इनकी खास बात क्या होती है, ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आता है, दे अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, एंड आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मतलब जो सेकेंड है, लैटरल मतलब वो लैटरल, जो समझो ये स्टेम है, राइट में देखिए नीचे कॉर्नर पे ये स्टेम है, तो यहाँ पे जो लैटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टम, जो आपका गर्थ इंक्रीज करते हैं। गर्थ मतलब क्या, चौड़ाई। आपने देखो पहले प्लांट बहुत पतले पतले होते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, जगह नहीं है यार, ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रीन से दिखाता है, प्लांट जो है पतले पतले ग्रीन कलर के होते हैं उनके स्टेम, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र होती है ये बड़े 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 होते जाते हैं, ठीक है, मतलब ये मोटाई में फैलते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग गिर्थ, ठीक है। ये होते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स। जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, लैटरल मेरिस्टम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, जो कि सिलेंडर के समान दिखते हैं। एग्जांपल दिए हुए फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को कहा जाता है फिलोजन, जो आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 आपको याद रखने एग्जांपल्स, ये सीधा सीधा आपको पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई प्राइमरी मेरिस्टम्स, ठीक है, और आपको 3 ये दिए रहेंगे और एक दिया होगा रूट अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी टिश्यू बना देगा, सेकेंडरी है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ये जो कुछ सेल्स, ये जो सेल्स थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम के, ये डिवाइड होते हैं और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है अपना डिवाइड करने का स्पेशलाइज बन जाते हैं और अपना डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। ये अपना ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता, ये अपना डिवाइड करने का एबिलिटी जो है वो खो देते हैं और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है स्पेशलाइज बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यूज, एक ही बात है, एक ही नाम है दोनों के, ठीक है। ये आपको परमानेंट या मैच्योर टिश्यूज इन्हें कहा जाता है।
उसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए, ये रूट है, ये शूट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये लीफ प्राइमोर्डियम है, डायग्राम आप याद कर लेना, ये लीफ प्राइमोर्डियम है। आपको ऑप्शन में दिया होगा फ्लोरल प्राइमोर्डियम, तो गलत मार्क करना, ये लीफ का प्राइमोर्डियम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात था, बाकी तो आप ये सेंट्रल सिलेंडर या कॉर्टेक्स ये तो याद कर लोगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, मेरे को जितना लग रहा है कि यहां से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे 2021 के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने का पॉइंट है कि लीफ था या फ्लोरल था। उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे आते हैं, मैच्योर टिश्यूज पे आते हैं। ऐसे टिश्यूज जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, मैच्योर टिश्यूज, ठीक है, डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, उसके हम कहते हैं अब परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के, ठीक है, अगर सारे के सारे सेल्स समझो सारे ए टाइप के सेल्स है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे हम लोग इसे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर ये बहुत सारे टाइप के ए बी सी डी, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल जब सेम टाइप के हो सिंपल टिश्यू, जो अलग अलग टाइप के हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब आते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? जब एक ही टाइप से बने हो उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। ये तो आपका जो था मतलब बेसिक पॉइंट है, ठीक है। सिंपल टिश्यू मतलब जो एक ही टाइप से बने हो। अब सिंपल टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, और जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने यहाँ पे सिंपल टिश्यू में तीन एग्जांपल है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। हो गया याद? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। पैरेंकाइमा क्या करते हैं? पैरेंकाइमा मेजर, ये जो यूजेस है यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा 2021 के लिए, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैरेंकाइमा के, कोलेंकाइमा के, स्क्लेरेंकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, को मार्क कर लीजिएगा। पैरेंकाइमा मेजर कंपोनेंट बनाता है ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन्स के अंदर मेजर कंपोनेंट कौन बनाता है? पैरेंकाइमा बनाता है, ठीक है। पैरेंकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं? आइसोडायमीटर, उनका डायमीटर सब तरफ से सेम होता है, ठीक है। तो ये होता है आइसोडायमेट्रिक, वर्ड याद रखना। फिर शेप्स जो बेसिक होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड। इंपॉर्टेंट है जो उनके सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं और सेलुलोज से बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं और सेलुलोज से बने हुए होते हैं। इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकती है लेकिन थोड़ी सी, ठीक है। दे में इधर भी क्लोजली पैक्ड। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या? ऐसी स्पेस, इंटर वर्ड का मतलब, वर्ड को ब्रेक कीजिए, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब इनसाइड, इंटर मतलब बिटवीन और इंट्रा मतलब इनसाइड। इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल, सेल के बीच में जो जगह होगी उसे हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद पैरेंकाइमा के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं और ये सिक्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। कोलेंकाइमा पे आते हैं, ठीक है। कोलेंकाइमा में क्या होता है? ये सिर्फ डाइकॉट में मिलता है, मोनोकॉट में नहीं मिलता। कोलेंकाइमा डाइकॉट में मिलता है, मोनोकॉट में नहीं मिलता। ये स्टेम में मिलता है, रूट में नहीं मिलता। ये स्टेम में मिलता है, रूट के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। ऑकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस। देखो स्टेम के अंदर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के जो नीचे होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, हाइपो का जो नीचे होता है वो होता है एंडोडर्मिस। याद रखना, कहीं भी अगर आपको दिख गया वर्ड एपी या एक्टो मतलब आउटर, ठीक है, और कहीं भी आपको एंडो वर्ड दिख जाए, ठीक है, तो समझ लेना अंदर का, और मीसो मतलब बीच का, ठीक है। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये होमोजीनियस पैचेस के तौर पे भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ही पैच, ठीक है, लेयर, होमोजीनियस लेयर के तौर पे, या फिर ये पैचेस के फॉर्म में हो सकता है, मतलब थोड़ा कोलेंकाइमा यहाँ, थोड़ा कोलेंकाइमा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो ये पैचेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर्स। इनमें सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं कॉर्नर पे, क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का, पेक्टिन का। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशंस आर फाउंड इन कोलेंकाइमा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। हो गए तीनों याद। उसके बाद कोलेंकाइमेटस सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? वो हो सकता है ओवल हो सकता है, वो स्फेरिकल हो सकता है, वो पॉलीगोनल हो सकता है, और ये ऑफन ये क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? खाना बनाना, ठीक है। तो ये एसिमुलेट करते हैं फूड को, ठीक है, व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें इंपॉर्टेंट खास बात जो पैरेंकाइमा से डिफरेंशिएट करती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये एब्सेंट होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसके बाद काम क्या है? इनका काम है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि प्लांट समझो बहुत तेज हवा चल रही है या कुछ भी जो है
सपोर्ट की जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट किसे प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं यंग पार्ट्स को। किसको? यंग। यंग, ठीक है। यंग मतलब ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज यंग स्टेम एंड पीटियोल ऑफ लीफ। पीटियोल ऑफ लीफ पता है आपको, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पीटियोल ऑफ लीफ क्या होता है, ठीक है। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ लैमिना, पीटियोल और लीफ बेस। जो लीफ बेस और लीफ लैमिना मतलब जो लीफ ब्लेड हम देखते हैं ना हवा में, आपका जो डंडी होती है लीफ के नीचे, उसे हम कहते हैं पेटियोल। तो ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब स्क्लेरेंकाइमा पे आते हैं। स्क्लेरेंकाइमा में क्या है? स्क्लेरेंकाइमा में नैरो लॉन्ग सेल्स है जिनके पास थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स है, ठीक है। लिग्निफाइड मतलब जिनके पास लिग्निन हो। लिग्निन जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। तो लिग्निफाइड सेल वॉल जिनके पास उसे हम कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। पिट्स होते हैं न्यूमरस, पिट्स मतलब होल्स, ठीक है। अब ये डेड होते हैं यूजुअली, सॉरी ये क्या होता है? यूजुअली जो है डेड होते हैं, इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, किसके किसके बेसिस पे? फॉर्म के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरेंकाइमा को हमने डिवाइड किया है फाइबर्स के अंदर या स्क्लेरिड्स के अंदर। स्क्लेरेंकाइमा में और 2 टाइप्स है, फाइबर्स या स्क्लेरिड्स। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स थिक वॉल्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और ये ग्रुप के अंदर मिलते हैं, ठीक है। स्क्लेरिड कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, ओवल होते हैं और हाईली थिकन्ड डेड सेल्स होते हैं विथ नैरो कैविटीज। कैविटी को हम लूमेन वर्ड भी यूज करते हैं। उसके बाद ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमें स्क्लेरिड्स कहाँ मिलते हैं? ये आपको एग्जांपल याद रखना है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा 2021 में हमें मिलते हैं। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जो नट्स होते हैं, ठीक है, उसके फ्रूट के वॉल में मिलते हैं स्क्लेरिड्स। पल्प ऑफ फ्रूट्स, आपने पल्प खाया होगा ना फ्रूट्स का, ठीक है, अंदर जो हम खाते हैं जो पल्प कहते हैं, तो पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, ठीक है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब जो फैबेसी फैमिली वाले थे, ठीक है, वो सारे उनके सीड के कोट में हमें देखने मिलता है ये स्क्लेरिड्स। और जो चाय की पत्तियां होती है, लीव्स ऑफ टी, उनमें भी हमें ये स्क्लेरिड देखने मिलता है। इनका काम क्या है? इनका काम भी वही है कि ये जो है स्क्लेरेंकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। अब डिफरेंस क्या है फिर स्क्लेरेंकाइमा में और आपका कोलेंकाइमा में? तो स्क्लेरेंकाइमा जो है वो डेड है। आपको पूछा जाए कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, और ये जो है लिविंग है, आपको पूछा जाए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, आप बोलोगे कोलेंकाइमा। आपको पूछा जाए डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, आप बोलोगे स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। ये दिख रहा है आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ये क्या है डायग्राम? ये डायग्राम जो है आपका ये है पैरेंकाइमा, ठीक है। उसके आपका ये है कोलेंकाइमा, ये याद रखो। देखो ये थिक वॉल दिख रहा है आपको, थिक वॉल, वैक्यूल, वैक्यूल मतलब बड़ा एम्प्टी स्पेस होता है, होल लाइक, ठीक है। ये देखो ये स्क्लेरेंकाइमा, इनमें देखो, ठीक है, ये फाइबर के समान है, ऐसे देखो लंबा चौड़ा टैपरिंग, ठीक है। ये देखो गोल, हमने बोला था स्फेरिकल, ओवल, ठीक है, लूमेन है ये अंदर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्क्लेरिड्स, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? जब ज्यादा एक से ज्यादा सेल से टिश्यू बना हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के हमारे पास 2 एग्जांपल्स है, एक हमारे पास है जाइलम और एक हमारे पास है फ्लोएम। जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिक आपको ये याद रखना है, बेसिक आपको याद रखना है, जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करे, वाटर मिनरल्स का, फ्लोएम जो खाना लाए, फूड का ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब जाइलम में क्या है? जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है फॉर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जो हम सॉइल से हम झाड़ को पानी देते हैं, ठीक है, हम ट्रीज को वाटर करते हैं, तो वो हम वाटर कहाँ करते हैं? हम पत्ती पर डालते नहीं है पानी, ठीक है, हम डालते हैं सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर हम जैसे पानी डालते हैं तो सॉइल जो है वाटर जो है होल्ड कर लेगा और जो है रूट हेल्स अपना काम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, और वो वाटर जो है रूट से स्टेम तक, लीव्स तक पहुंचेगा। तो उसके लिए हम काम लेते हैं जाइलम का, ठीक है। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को, ठीक है। उसके बाद और क्या है? ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। हमने बताया था कि 4 अगर एक ही टाइप के हो तो सिंपल हो जाएगा। ये सिंपल क्यों नहीं? बिकॉज इनका ए बी सी डी अलग अलग टाइप के सेल्स है, ठीक है। तो कौन से टाइप के सेल्स है? ट्रेकिड्स है इनके पास, वेसल्स है, ठीक है, जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पैरेंकाइमा है,
ठीक है, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते। ठीक है, वेसल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। ट्रेकिड्स एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब के समान होते हैं। ठीक है, उसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वेसल, देखो यहाँ पे वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल क्या है? लॉन्ग सिलेंडर के समान ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है जो बना हुआ होता है वेसल मेंबर से। किससे? वेसल मेंबर, जो इनके यूनिट है, इनमें भी लिग्निफाइड वॉल ही होती है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट है वेसल मेंबर्स कनेक्टेड कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं परफोरेशंस के थ्रू। परफोरेशन मतलब होल के थ्रू। समझो ये वेसल है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे बीच बीच में दूसरे वेसल के साथ कनेक्ट करने के लिए होल रहेंगे ऐसे, परफोरेशंस। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा कि वेसल्स किस में मिलते हैं हमें? वेसल्स हमें मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जाइलम फाइबर क्या होते हैं? जाइलम फाइबर वही फाइबर है जो हम देखते थे स्क्लेरेन्काइमा में। ये देखो, ये वाले फाइबर दिख रहा है, ये फाइबर है। यही फाइबर का नाम देते हैं जाइलम प्रेजेंट, जाइलम फाइबर। अगर यही फाइबर फ्लोएम में प्रेजेंट हो हम कहेंगे फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो जाइलम फाइबर क्या होते हैं? हाईली थिकंड होते हैं, सेंट्रल लुमेन नहीं होता, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लुमेन होते हैं। ठीक है, सेप्टेड हो सकते हैं, अस्पेट हो सकते हैं। इंपोर्टेंट क्या है पे? जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी वही है जो पैरेन्काइमा का जाइलम प्रेजेंट हो जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे। ये लिविंग होते हैं, इनका सेलुलोज से बना हुआ होता है। इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट 2021 का एक्सपर्ट क्वेश्चन जो आपका है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, रेडियल कंडक्शन मतलब कैसे? देखो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट वाटर जाता है रेडियल, ठीक है, तो वो होता है हमारा रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू। रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू। अब दो टाइप के जाइलम है, प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम में हमें दो टाइप है। ठीक है, फर्स्ट है जो पहले बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। याद रखना, कभी भी प्रो ये जो है फर्स्ट, प्री, ये फर्स्ट के लिए इंडिकेट किए जाते हैं, अर्लियर वाले के लिए। तो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। जो बाद में बनते हैं उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, अब उसमें दो टाइप के अरेंजमेंट है, एंडार्क टाइप और एक्सार्क टाइप। ये समझ के लो, एंडार्क टाइप स्टेम में होता है, एक्सार्क टाइप रूट में होता है। जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको कहीं पे करके, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका एंडार्क टाइप एक हो गया, एक हो गया आपका एक्सार्क टाइप। आपको याद रखना है, ये होता है आपका स्टेम के अंदर, ये होता है आपका रूट के अंदर। ठीक है, अब जब आपका प्रोटोजाइलम है वो बीच में हो, ठीक है, और आपका मेटाजाइलम बाहर हो, उसे हम कहेंगे एंडार्क। ठीक है, और आपका मेटाजाइलम बीच में हो, प्रोटोजाइलम बाहर हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सार्क। ये तो हो गया याद, ये इजी था। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। इन रूट प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, से हम कहते हैं एक्सार्क। अब फ्लोएम पे आते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, क्योंकि लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फ्लोएम जो होता है एंजियोस्पर्म्स में, वो कंपोज होता है 4 कंपोनेंट से। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, क्या मैंने बताया? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। उसके बाद कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है और फ्लोएम फाइबर्स, दोनों ये तो पढ़ लिया हमने। तो वहां पे थे वेसल्स और ट्रेकिड्स, इसमें है सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं और सीव सेल्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो है हमारे पास वो जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, उनके पास सिर्फ सीव सेल्स होते हैं। और कंपेनियन सेल्स की जगह उनका होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। याद रखना, कंपेनियन की जगह उनका होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। उनके पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, उनके पास सीव ट्यूब्स की जगह उनके पास होते हैं सीव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? उनके पास सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं आगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स है? ट्यूब के समान ये स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ। ठीक है, जो भी काम का सीव ट्यूब एलिमेंट का होता है वो देखता है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स लैक्स न्यूक्लियस, और में साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल होता है। ठीक है, याद रखना, ये आपका जो ह्यूमन का और जो मैमल्स का, इनफैक्ट मैमल्स का जो आपका आरबीसी होता है,
आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, और मैच्योर सीव एलिमेंट, इनके पास जो है न्यूक्लियस जो है, जो मेन सेल का पार्ट है, वो एब्सेंट होता है। तो आप बोलोगे कि फिर जो आपका सीव एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट, उसका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? उसका फंक्शन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस। यहां पे आपको दिया जाएगा कोलेंकाइमेटस वगैरह वगैरह, आपको याद रखना ये पैरेंकाइमेटस है, और एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से ही प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में सीव ट्यूब में हेल्प होती है। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। प्रेशर ग्रेडियंट क्यों जरूरी है? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, तो प्रेशर का डिफरेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको फूड को ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसका फ्लोएम पैरेंकाइमा जो होता है वो लॉन्ग एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल से बना हुआ होता है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है, ये फूड को स्टोर करता है, स्टोर्स फूड मटेरियल्स अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज। ये फूड को स्टोर करता है, उसके साथ साथ रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज को स्टोर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2021 के लिए एक्सपेक्टेड, फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडॉन्स। जो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें फ्लोएम का पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है, फ्लोएम के अंदर पैरेंकाइमा नहीं होता। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स पे आते हैं। फ्लोएम फाइबर्स का एक और नाम है बास्ट फाइबर्स, ठीक है। ये बने हुए होते हैं स्क्लेरेंकाइमा से, क्योंकि पता है आपको स्क्लेरेंकाइमा के दो टाइप से, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ठीक है। अब ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम के अंदर। ये जो फ्लोएम फाइबर्स जिसे हम कहते हैं बास्ट फाइबर्स, ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम के अंदर, लेकिन ये मिलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे कि फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प, तीन एग्जांपल याद रखो, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। इनके जो फ्लोएम फाइबर्स है ये आपको कमर्शियली यूजफुल होते हैं। जो पहले फ्लोएम बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोटोफ्लोएम। जो उनके जो पहले पे जो बनता है, जो प्रोटो बनता है प्रोटोफ्लोएम, जैसे हमारा बनता था प्रोटोजाइलम, तो ये जो होता है इनके नैरो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो बाद में बनता है मेटाफ्लोएम, इनके जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है वो बड़े बड़े। तो आप बताए टिश्यू सिस्टम पे, टिश्यू सिस्टम में क्या करना है हमें? जो टिश्यूज है, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज बना के बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, टिश्यूज का एग्रीगेट बनाते हैं टिश्यू का सिस्टम। तो इसमें क्या करना है टिश्यू सिस्टम में, ठीक है, क्या सीखना है? तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम हमें बेसिकली सीखने हैं। अब भी डिवाइड कैसे किए गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। इंपॉर्टेंट है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बेसिस पे हमने तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम को डिफाइन किया। कितने टाइप के? 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम को डिफाइन किया। दो बेसिस है इसके, बेसिस याद रखना, ठीक है, स्ट्रक्चर और लोकेशन, ठीक है। कौन सा टिश्यू सिस्टम में? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपी मतलब बाहर का, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, वैस्कुलर और कंडक्टिंग जो कंडक्ट करते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम वाले, ठीक है। तो अब आते फर्स्ट वाले पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे। किस पे आते हैं हम लोग अब? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे, ठीक है। तो एपिडर्मल सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्रेसेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? जो प्लांट को बाहर से पूरा कवर करे, एपिडर्मिस, ठीक है, बनाए। तो अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा इसके अंदर आता है, और एपिडर्मल अपेंडेजेस इसके अंदर आते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस होते क्या है? ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, और हेयर्स, रूट हेयर्स, ये प्रेजेंट होते हैं रूट के ऊपर। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट बॉडी का, ये एलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है, मतलब एक ही लेयर ऑफ सेल होते हैं। कितने लेयर ऑफ सेल्स होते हैं? 1 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल पैरेंकाइमा होते हैं, क्योंकि पैरेंकाइमा जो है मेन टिश्यू है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, ये एपिडर्मिस होता है, इसके बाहर द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस is often covered the waxy thick cuticle which prevents loss of water। एपिडर्मिस क्या है? समझो ये आपका स्टेम है, ठीक है, जो इसके बाहर की सतह है, देखो ये ब्लू से दिखा रहा हूं, ये समझो ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपका क्या है? एपिडर्मिस है। ये क्या है? ये प्लांट को पूरा कवर कर रहा है, ठीक है।
इसके ऊपर ये मैं जो दिखा रहा हूं आपको वापस, ये येलो कलर से देखो, ये येलो दिख रहा है, ये आपका है क्यूटिकल। क्या है आपका क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वैक्सी थिक लेयर होता है, वैक्स के समान। आपने वैक्स देखा होगा, वैक्स के समान होता है ये, वैक्स देखा होगा, वैक्स एकदम मोटा लेयर होता है ऐसा एक, जो मतलब जहां से वाटर क्रॉस नहीं कर पाता, तो ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। क्यूटिकल जो है रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता। क्यूटिकल का काम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट रोकना, वाटर का ट्रांसफर रोकना, ठीक है। मतलब प्लांट में जो पानी है वो उड़ ना जाए इवापोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो इसको रोकने का काम होता है क्यूटिकल का। लेकिन वही क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता रूट्स के अंदर, क्योंकि रूट्स में हमें पानी एब्जॉर्ब करना, सॉरी, रूट्स के अंदर हमें पानी एब्जॉर्ब करना है, तो वही जो है प्रेजेंट नहीं होता। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद और अगर जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, उसमें अगर क्यूटिकल ना हो तो उसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा आगे पढ़ेंगे, ये नए एनसीईआरटी में चेंज हुआ है ये, ठीक है। स्टोमेटा क्या है? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। उसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन गैसेशन रेगुलेट करता है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस, ठीक है, और गैसियस का एक्सचेंज करना काम होता है स्टोमेटा का। अब जो स्टोमाटा होता है उसमें ईच स्टोमा जो होता है वो कंपोज होता है दो बीन शेप्ड सेल्स के थ्रू, जैसे दो बीन शेप्ड सेल्स हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। बीन के समान उनका ऐसा शेप होता है, उसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। लेकिन जो ग्रासेस होते हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोस्टली ग्रासेस के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? डंबल के शेप। आप जिम गए होंगे कभी, देखा होगा डंबल, आपने तो डंबल के साथ उस शेप के होते हैं ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स। अब ये आउटर वॉल होता है गार्ड सेल्स का, जो स्टोमेटल पोर से बाहर की तरफ है, देखो, ठीक है। रुको पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। तो वो कैसे होते हैं? वो थिन होते हैं, और इनर वॉल से जो पोर की तरफ होते हैं वो थिक होते हैं। गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो इन गार्ड सेल्स के बाजू में थे, विसिनिटी मतलब पास, नियर, vicinity of the guard cells become specialized in the shape and size and known as subsidiary cells, उन्हें हम कहते हैं subsidiary cells, ठीक है। अब आपका स्टोमेटल एपर्चर, याद रखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स और आपके सब्सिडरी सेल्स जो आपको सराउंडिंग में है वो मिलकर बनाते हैं आपका स्टोमेटल एपेरेटस। पूरे को हम कहते हैं स्टोमेटल एपेरेटस। अब देखो ये, ठीक है, ये आपके पहला आपका ये डायग्राम देखो, ए ये बीन शेप्ड है, ठीक है, और बी देखो ये डंबल शेप्ड है। डंबल शेप किस में था? डंबल शेप्ड ग्रासेस में है। किस में है? ग्रासेस में। बीन और ग्रास में, सॉरी बीन में देखो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड है, और डंबल शेप देखो कैसा है, दिख रहा है ये देखो, सॉरी ये देखो, ये दिख रहा है, ये डंबल के समान है ऐसे, ठीक है, डंबल के समान है, तो हम कहते हैं डंबल शेप्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है कि एपिडर्मल सेल्स क्या है? ये बाहर के सेल्स है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। अब देखो ये गार्ड सेल्स है, ये आपके क्या है? गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स के ही बाजू में कुछ सेल्स, देखो ये आपका, मैं कौन सा कलर से दिखाऊं? व्हाइट कलर से दिखाता हूं, ये दिख रहा है डॉट, जहां पे डॉट दिखा रहा हूं मैं। गार्ड सेल्स के बाजू में ही कुछ सेल्स है जो सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी सेल्स, क्योंकि ये सराउंडिंग में होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और जो बीच का पोर है, ये क्या है? पोर, पोर मतलब होल, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल पोर। क्लियर हो गया? अब यहां पे से आपको सारे टर्म समझ में आ गए, तो आप बताओ स्टोमेटल एपेरेटस क्या बनाएगा? एपेरेटस स्टोमेटल मतलब सारी चीजें, ठीक है। ए स्टोमेटल एपर्चर आएगा। एपर्चर और एपर्चर में फर्क है। एपर्चर मतलब होल। आपने देखा कैमरा, कैमरा के अंदर एक छोटा एपर्चर होता है, हम कहते हैं फोकल एपर्चर, ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ये होता है स्टोमेटल एपर्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये फिर बी होता है आपका गार्ड सेल्स। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। और सी आपके होते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो गार्ड सेल्स के बाजू में प्रेजेंट हो। तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल एपर्चर, मतलब स्टोमेटल पोर, और गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स, ये मिलकर बनाते हैं अपना स्टोमेटल एपेरेटस, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं रूट हेयर्स, एक होते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। रूट हेयर का और ट्राइकोम्स का इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस पे क्वेश्चन आएगा। रूट हेयर जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं वो? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, एक सेल से बने हुए होते हैं क्या? रूट हेयर्स,
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से हेल्प करते हैं। और जो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं यूजुअली। क्या होते हैं ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये हो सकते हैं ब्रांच्ड या ये हो सकते हैं अनब्रांच्ड। ठीक है, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कुछ सिक्रेट कर दे। ट्राइकोम्स का काम क्या है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ये इतना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, जब आपका जो वाटर है वो उड़ जा रहा है धूप के कारण, गर्मी के कारण, जो आपका इवेपोरेट हो रहा है वाटर, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स से होता है, मार्जिन ऑफ लीव्स से। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, रूट हेयर और डिफरेंस ट्राइकोम्स में। रूट हेयर रूट में होता है, ट्राइकोम स्टेम में होता है। रूट हेयर जो है यूनिसेलुलर होता है, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है। रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करने में करता है, ट्राइकोम जो है वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है। अब आते हैं ग्राउंड सिस्टम पे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे आप देख लिया हमने एपिडर्मल ऑफ ग्राउंड, ऑल टिश्यूज, सारे टिश्यूज एक्सेप्ट वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो अगर वैस्कुलर बंडल आ गए तो ये हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अगर एपिडर्मिस आ गया तो उसे हम कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सारे चीजें, इन दोनों को छोड़ दिया तो जो भी सारी चीजें आ रही है तो वो आएंगी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, मैं बताता हूं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम कहते हैं, और एक नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ये फंडामेंटल है, सब तरफ मिलता है। ठीक है, पैरेंकाइमा होता है, कोलेंकाइमा इसमें होता है, स्लेरेंकाइमा इसमें होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीट, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसोफाइल जो होता है, मिसोफाइल सेल जो होते हैं MESOPHYLL, जो आपके लीव्स में होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2021 के लिए बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कितना इजीली समझाऊंगा, देखो वैस्कुलर सिस्टम में आपको दो टाइप याद रखने। ठीक है, दो टाइप के अरेंजमेंट आपको याद रखने हैं। कौन से आपका है, एक है आपका रेडियल, एक है आपका कॉन्जॉइंट। क्या हमने बताया था, एक है आपका रेडियल और एक है आपका कॉन्जॉइंट। रेडियल किस में होगा, आर से आर, रेडियल रूट में होगा। रेडियल किस में होगा, रेडियल रूट में होगा। कॉन्जॉइंट किस में होगा, कॉन्जॉइंट स्टेम और लीव्स में होगा। ठीक है, पहले आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि आपको ऑप्शन में दे दे कि रेडियल इज फाउंड इन स्टेम, तो आंसर होगा इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही से क्वेश्चन बनेगा, तो यही हमने कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया, ये देखो रेडियल कैसा है, रेडियल रूट में होगा, रेडियल रूट में होगा। कॉन्जॉइंट किस में होगा, स्टेम में होगा, लीव्स में होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि होता क्या है, होता क्या है। देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैं जो बोल रहा हूं वहां पे ध्यान दो। ठीक है, ये देखो वेन, देखो दिख रहा है आपको, वेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वैस्कुलर बंडल से अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडिया है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल, जो हमें रूट में मिलता है। दिख रहा है ये ए डायग्राम, देखो ये आपका रेडियल है, ये आपका क्या है, रेडियल। मतलब जब जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू है, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वैस्कुलर बंडल से अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, ठीक है, ऑन डिफरेंट रेडिया है, डिफरेंट रेडिया पे है। देखो देखो जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, और डिफरेंट रेडिया पे, तो हम कहते हैं रेडियल। ये किसमें मिलता है, रूट में मिलता है, दिया हुआ है। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम लेवल रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये देखो ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये सेम रेडियस पे है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्या कहते हैं हमसे, कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट किसमें होता है, स्टेम्स और लीव्स में। ये देखो ये मिल गया आपका पॉइंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, कि आपका अब कॉन्जॉइंट में आपके पास दो टाइप होते हैं। कॉन्जॉइंट में दो टाइप है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट ओपन। ठीक है, अब क्लोज और ओपन का मतलब क्या, अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो, दिख रहा है, व्हेन इन डायरेक्ट, और देखो पहले याद कर लो, याद करने की चीज मेन है, क्लोज जो है आपका मिलता है मोनोकॉट में, और जो ओपन है वो मिलता है डाइकॉट में। हो गया याद। देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो टाइप के बंडल्स अरेंजमेंट होती है, रेडियल, कॉन्जॉइंट। रेडियल मिलता है रूट में, कॉन्जॉइंट मिलता है स्टेम और लीव्स में। कॉन्जॉइंट में दो टाइप, ओपन कॉन्जॉइंट, क्लोज कॉन्जॉइंट। ओपन मिलता है डाइकॉट में, क्लोज मिलता है मोनोकॉट में। ठीक है, अब ओपन क्लोज क्यों कहा जाता है, देखो इन डाइकॉट स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ये दिख रहा है, सी डायग्राम देखिए, सी डायग्राम क्या देखिए, सी डायग्राम देखिए। तो इसमें ये जो कैम्बियम मिल रहा है, देखो ये दिख रहा है पिंक कलर का, आपके साइड में होगा, ये तो दिख रहा है, ये देखो, ये
ये कैम्बियम है। कैम्बियम क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये होते हैं मेरिस्टम्स। कौन से मेरिस्टम होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या बनाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम कराते हैं, सही है। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ कौन कराते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। तो कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम, तो क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। तो ऐसे प्लांट्स, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये बी डायग्राम देखिए, बी डायग्राम में कैम्बियम जो है आपका एब्सेंट है, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये क्लोज हो गया, ठीक है। इन डाइकोट स्टेम्स याद रखो, ये देखो डाइकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये देखो, ये जो ब्लू से दिखा है ये कैसा है? ये फ्लोएम है। जो रेड से दिखा है वो क्या है? वो आपका जाइलम है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम दे फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब सेकेंडरी प्लांट बॉडी बना रहे, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। तो उसे हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, मतलब ये ओपन है क्योंकि ये शो कर रहा है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इनके पास कैम्बियम है। क्या है इनके पास? कैम्बियम है, तो ये दिखा रहे ओपन वैस्कुलर बंडल्स। उसी दूसरी तरफ इन मोनोकॉट, मोनोकॉट्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ये उनमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो सेकेंडरी टिश्यूज है वो नहीं बना पाते, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्लोज, क्योंकि उनका ग्रोथ जो है क्लोज हो गया। क्या हो गया? वो ग्रोथ उनका जो है क्लोज हो गया, तो उसे हम कहते हैं क्लोज। ये ओपन, क्योंकि ये ओपन है क्योंकि अभी ये खुला हुआ है, ये और जो है सेकेंडरी टिश्यूज बना पाता है, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा अभी जो हमने कवर किया आज, ठीक है। कल आपका कवर होगा डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, मोनोकोट रूट। आज के लेक्चर से आप 2 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट एग्जामिनेशन में, और जो कल का लेक्चर होगा, ठीक है, जो कल का लेक्चर होगा उससे भी आप 2 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल आप इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपका जो है नीट 2021 में आएगा, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक का सीरीज और जो पेपर होगा, ठीक है, पेपर जो होगा वो आपको कंबाइन दिया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम करने में दोनों कुछ कंबाइन क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं, तब थोड़ा दिक्कत होता है। तो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए चैप्टर के एंड में जो है आपको पेपर दिया जाएगा इसका 15 क्वेश्चंस का, और जो आपका बुक है जो आपका 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वो आपका बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम 1, जिसमें आपके 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 500 तक लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे। और सेकेंड वॉल्यूम में क्वेश्चन नंबर 501 से लेके क्वेश्चन नंबर 1000 तक आपको मिलने वाले हैं। तो वॉल्यूम 1 जल्दी ला दूंगा। वॉल्यूम 1 में क्या है? पूरा का पूरा बायोलॉजी आपको 1 टाइम आपको रिवाइज करना है, तो आप इन क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका पूरा बायो रिवाइज हो जाएगा, आपका सारा चीजें रिवाइज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ। और इन 1000 क्वेश्चन से ही लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आपको 90 क्वेश्चन जो है नीट